हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस पूरे संसार में गुरु के समान कोई दाता नहीं है, कोई दानी नहीं है, क्योंकि इस पूरे संसार में गुरु ही एक है। वो दाता है। याचक और शिष्य के समान कोई याचक नहीं होता है। ये ज्ञान रूपी अमृतमय अनमोल संपद गुरु अपने शिष्य को प्रदान करके कहता है, प्रदान कर देता है। और गुरु द्वारा प्रदान की जाने वाली अनमोल ज्ञान सुधा केवल यातना करके ही शिष्य को प्राप्त हो सकते, शिष्य पा सकता है। अगर शिष्य अकड़ा रहेगा तो गुरु का ज्ञान उसको नहीं मिलेगा। जब तक वो अपना को झुका नहीं पाएगा, शिष्य झुकेगा नहीं, याचना नहीं करेगा, तब तक गुरु का ज्ञान नहीं पा सकता। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। होए दुखी संसार में, आगे जम की फंद। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं, इस संसार में प्राणियों को ज्ञान का उपदेश देते हुए कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य गुरु के समान प्राणी मनुष्य समझते हैं, और उनसे बड़ा मूर्ख इस जगत में कोई नहीं है। जो मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनसे मूर्ख इस संसार में कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। वह आँखों के होते हुए भी ये सारे अंधे बने होते हैं। उनके तो आँखें होते हैं, फिर भी वो अंधे के समान होते हैं और जन्म मरण के भाव में बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं, गुरु और गोविंद दोनों मेरे पास खड़े हैं, मगर मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम सबसे पहले किसके पांव लागें, पैर पड़े, पैर छुएं, गुरु के छुएं या गोविंद के छुएं, भगवान के छुएं पैर। पहले आप गुरु हमको बता दीजिए कि हम आपके पहले पैर छुएं या भगवान के पैर छुएं। दोनों एक साथ खड़े हैं, तो किसे मैं पहले प्रणाम करूं, किसके मैं पैर पड़ूं, किसके मैं पैर छुएं, गुरु को अथवा या गोविंद को। गुरु के पैर पहले पकड़ूं या भगवान के गोविंद के पैर पहले प्रणाम करूं। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम होता है। अगर आपके सामने भगवान और गुरु एक साथ खड़े हों, एक जगह पर हों, तो सबसे पहले आप गुरु को प्रणाम करो, गुरु के श्री चरणों में अपना शीश झुकाओ। यही उत्तम होता है, क्योंकि अगर गुरु जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। गुरु एक गुरु हैं जो हमको बताते हैं कि भगवान कहाँ पर है, भगवान किस रूप में मिलेंगे। अगर हम पहले भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान कैसे बताएंगे कि गुरु कौन है। इसलिए सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ताकि गुरु हमें बता सके कि भगवान कहाँ पर है, भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त करें। गुरु बताएंगे तभी हमें भगवान के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। गुरु गोबिंद दो एक हैं, दूजा सब आकार। आपा मेटे हरि भजे,
तभी पावे दीदार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो गुरु हैं और गोविंद दोनों एक ही है। गुरु में भगवान को देखते हैं और भगवान में गुरु को देखना चाहिए, क्योंकि गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। केवल इनका आकार, केवल इनके नाम में अंतर होता है। और ये गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान एक ही है, केवल इनके नाम अलग अलग है, नाम में अंतर होता है। गुरु का बाह्य शरीर होता है, शरीर के रूप में चाहे जैसा हो, परंतु अंदर से गुरु और भगवान गोविंद में कोई अंतर नहीं होता है। इंसान अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग रूप के होते हैं, मगर जो अंदर आत्मा है, अंदर परमात्मा है, वो एक ही होता है, मगर उनका रूप अलग अलग होता है, नाम अलग होते हैं। इसी तरह गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, मगर उनके नाम अलग हैं, आकार अलग है। गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। मन से, अपने मन से अहंकार की भावना का त्याग करके सरल और सहज होकर जब आत्म ध्यान करने से सदगुरु का दर्शन प्राप्त होता है, तब भगवान का भी दर्शन प्राप्त होता है। गुरु का दर्शन अगर प्राप्त करना है तो पहले अपने मन के से अहंकार की भावना का त्याग कर दो, तभी गुरु और गोविंद के दर्शन कर पाओगे, जिससे प्राणी का कल्याण होगा। जब तक मन में मैल रूपी अहंकार भरा रहेगा, घमंड भरा रहेगा, त्याग नहीं करोगे, अहंकार नहीं त्याग करोगे, हाँ अहंकार भरा रहेगा, तब तक दर्शन ना गुरु का प्राप्त होगा और ना भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि ये जो संसार है, संसार में जो प्राणी है, संसारिक प्राणियों में बिना गुरु के ज्ञान मिलना असंभव हो सकता है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है, ये पाना असंभव हो सकता है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता रहता है, जब तक उसको गुरु नहीं मिल जाता। ये माया रूपी संसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती है, प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो मोक्ष रूपी मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं, तब तक उनको मोक्ष नहीं मिलता है। बिना गुरु के सत्य और असत का ज्ञान नहीं हो पाता है, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता है। फिर भी मोक्ष कैसे प्राप्त होगा अगर तुम गुरु को नहीं पहचानो, ज्ञान नहीं लोगे, तब तक तुम्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में आ जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएगा, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा।